ताला तुम्हारी आजमाइश खत्म करने वाला है। ये खास निशानियां जाहिर होने लगें तो समझ लो। सुनो, आजमाइश एक तरह से आपको मजबूत करने के लिए भी आती है, जो कि बहुत जरूरी होता है। अल्लाह जानता है कि बहुत कमजोर हो अब, इसलिए उन्हीं चीजों के जरिए आजमाता है जो आपकी मनपसंद होती है। और यकीन करो, इसी आजमाइश से आप इतने मजबूत हो जाते हो कि कोई आपको कुछ भी बोल दे, आपको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप खुद भी मजबूत हो जाते हो और अल्लाह से आपका रिश्ता भी मजीद मजबूत हो जाता है। फिर आप सब कुछ अल्लाह पर छोड़कर बेफिक्र हो जाते हो। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, मैं किसी भी जान को इसकी ताकत से ज्यादा नहीं आजमाता हूं, तो कैसे मुमकिन है कि तुम्हारी आजमाइश खत्म नहीं हो सकती। अगर एक आजमाइश के बाद दूसरी आजमाइश आ रही है तो जान लो, अल्लाह तुम्हें मजीद अपने करीब करना चाहता है, तुम्हें अपनी मोहब्बत से नवाजना चाहता है। वो जब तक आजमाएगा जब तक तुम मुकम्मल इसकी मोहब्बत से सुरखरू नहीं हो जाते। और सुनो, अगर अल्लाह ने आपको आजमाइश दी है तो इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह आपसे नाराज है, आपको सजा दे रहा है। अरे, आजमाइश का मतलब तो ये है कि अल्लाह ने तुम्हें अपनी मोहब्बत के लिए चुन लिया है। आप ये क्यों नहीं सोचते कि अगर अल्लाह को सजा ही देनी होती तो वो फिर आजमाइश से निकालता भी क्यों? हाँ, ये बात सच है, आजमाइश में डालने वाला अल्लाह है, तो आजमाइश से निकालने ये रब से जड़ जाने का जरिया है। याद रखो, दिलों के हाल अल्लाह बेहतर जानता है और तकदीरों के खेल भी इसी के हाथ में हैं। तो फिर क्यों मुतमईन नहीं, क्यों सोचों में घेरे हुए हो, क्यों उसकी बादशाहत पर यकीन नहीं, क्यों उसके फैसलों पर राजी नहीं? जब अल्लाह जानता है कि किस वक्त क्या बेहतर है, फिर दिल में वसवसों का सवाल ही पैदा नहीं होना चाहिए। अगर अभी भी सोचों में डूबे हुए हो, दिल बेचैन है, तो समझ जाओ तुम दिल से राजी नहीं। इसके फैसलों पर सिर्फ जबान से कह देना तवक्कल नहीं होता, बल्कि जबान के इकरार से पहले दिल से राजी होना तवक्कल होता है। हम कहते हैं कि अल्लाह तो हमसे 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, तो वो हमें आजमाइश ही क्यों देता है? हम कहते हैं कि अल्लाह तो जानता है कि हमें किस चीज की ख्वाहिश है, तो इंतजार ही क्यों करवाता है? बन मांगे क्यों नहीं अता करता? अरे जरा ये सोचो अब कि अगर ये मामूली सी आजमाइश नहीं भी आती तो अल्लाह से कैसे जड़ पाते अब? अगर दुआ नहीं होती तो अल्लाह से हम कलाम कैसे हो पाते? अल्लाह पाक मुख्तलिफ ज़रियों से आजमाते हैं, कभी लेकर तो कभी देकर, लेकिन याद रखिएगा, आजमाते उन्हें ही हैं जिन्हें अपने कुर्ब से नवाजना चाहते। जानते हो, अल्लाह यकीन और आजमाइश के लिए बस अपने खास बंदों को चुनता है, और जिन्हें चुन लेता है वो अल्लाह के इंतखाब पे राजी हो जाते हैं। फिर हम हर इस सांस पर यकीन रखते हैं जो अल्लाह ने हमें खुद तक ले जाने के लिए दी है। फिर हम खुद को मुआफ करना सीख जाते हैं। फिर हम अल्लाह के फैसलों में अपना सुकून तलाश कर लेते हैं। अल्लाह तक हम अचानक ही नहीं पहुंच जाते, बहुत लंबा सफर तय करके इस तक रसाई मिलती है। जब हमें उड़ान का शौक होता है तब वो हमें मुन्ह के बिल जमीन पर गिराता है। फिर जब यकीन जख्मी हो जाते हैं तो उन जख्मों को मोहब्बत के जरिए भरना सिखाता है। कभी अपनी रजा से आजमाता है और कभी हमारी रजा अता करके अपनी तरफ लाता है। वो हम सबको मुख्तलिफ जरियों से परखता है
आहिस्ता आहिस्ता हमें अपनी तरफ खींचता है, परों को नई परवाज सिखाता है, फिर ऐसी उड़ान से नवाजता है कि सारा जमाना देखता रह जाता है। इसके जवाब में भी हिकमत होती है और उसकी खामोशी में भी तुम सुना करो, दिल लगाकर जो वो तुम्हें बताता है। जानते हो, अल्लाह ताला तुम्हें इसी चीज से आजमाता है जो तुम्हें सबसे ज्यादा अजीज होती है। वो तुम्हें तुम्हारी मनपसंद चीज के हाथों बेबस कर देता है और फिर वही बेबसी तुम्हें सजदा करवाती है और तुम अपनी फरियाद लेकर जब उसके आगे खाली झोली फैलाते हो तो वो तुम्हें नवाजने की ठान लेता है। नामुमकिन अल्लाह के लिए कभी भी कुछ नहीं होता, वो मुमकिन तुम्हारे लिए बनाता है। और फिर तुम जब मांगने का तसलसल नहीं तोड़ते हो ना, तब वो भी तुम्हें देने का वसीला बना रहा होता है। तुम अपनी मर्जी से दुआ नहीं करते हो, बल्कि अल्लाह तुम्हारे दिल में दुआ का ख्याल डालता है, क्योंकि वो तुम्हारी चाहत पर बहुत पहले से राजी होता है। आजमाइशें तो बस एक बहाना होती है, बस तुम्हारे हाथों के दुआ में उठने की देर होती है और नसीब मोड़ दिया जाता है। और जान लो, आजमाइशें वक्ती होती हैं। जितनी जल्दी आजमाइश से मायूस होने के बजाय रब से लो लगा लीना, इतनी जल्दी आजमाइश से दस्तबरदार भी हो जाओगे। एक बात हमेशा याद रखो, हजारों मसाइल का एक हल वो है तवक्कल। जहां तवक्कल हो वहां शिकवे नहीं होते, जहां तवक्कल हो वहां दिल कभी बेसुकून नहीं होता। अगर फिर भी लगता है कि हिम्मत बाकी नहीं, अब तो जान लो वक्त आजमाइश अब खत्म होने को है। और याद रखो, जिन दुआओं के बारे में शैतान सबसे ज्यादा नामुमकिन के वसवसे दिलाए, उन्हें और ज्यादा यकीन से मांगा करो, क्योंकि वही दुआएं सबसे बड़ी आजमाइश होती हैं। यकीन की आजमाइश, और आजमाइश पर पूरा उतरने वालों के लिए अल्लाह के हां बेहतरीन अजर का वादा है। इतना परेशान ना हुआ करें। याद रखें, आपके मामलात इसके हाथ में है, जो जानता है कि आपको क्या चाहिए, आपके लिए क्या बेहतर है और कैसे आपकी चाहत को बेहतरीन बनाकर किस वक्त आपको अता करना